एवरीवन वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक जो होने वाला है वन्य जीव अधिनियम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या थे और किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए थे, हम लोग इसको इसमें समझेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण वीडियो आपको इस पर मिलती रहेंगी। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे कि पहले की क्लासेस जो हो चुकी है वो आपको इन्वायरमेंट टॉपिक नाम की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। कंटिन्यू आपको सारे टॉपिक मिलते जाएंगे धीरे धीरे कर करके। ठीक है, तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वन्य जीव अधिनियम से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है तो अनुच्छेद 48, ठीक है, अनुच्छेद 48A, ठीक है, अनुच्छेद 48A के अंतर्गत देखिए, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करना राज्य का दायित्व होगा। ठीक, ये दायित्व किसका होगा? राज्य का होगा। ये लाइन इसमें लिखी गई है। ठीक है, यह वाक्य अनुच्छेद 1976 में 42वें जो संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। किसमें? 42वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था? संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 51A और G, ठीक है, अनुच्छेद 51A और G, ठीक है, AG, ठीक है, ए का जी है जो, तो वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया की भावना, ठीक, जो जीवित है उसके प्रति दया की भावना रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या होना चाहिए? मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, ये अनुच्छेद 51A के जी में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में देखिए क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। ठीक, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया। ठीक, तो इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं देखो जिनके अंतर्गत विभिन्न तरीकों से वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो देखते हैं पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची, अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंतर्गत वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। इस नियम का उल्लेख करने पर कम से कम 3 साल की, देखो उल्लंघन यहाँ पे, ठीक है, उल्लंघन करने पर, ठीक है, यानी कि इस अंतर्गत वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इस नियम का जो लोग उल्लंघन करेंगे उन्हें कम से कम 3 साल की सजा और 10,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में क्या लिखा है। तो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने पर कम से कम सजा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, कम से कम सजा का प्रावधान किया गया है अनुसूची 3 और अनुसूची 4 के अंतर्गत। अनुसूची 5 में देखिए क्या कहा गया। तो अनुसूची 5 में कहा गया कि इसमें शामिल जीवों को वर्मिंग, ठीक है, वर्मिंग जैसे चूहा, गिलहरी, कौवा, उड़ने वाली लोमड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो उनका शिकार करने की अनुमति अनुसूची 5 के अंतर्गत दी गई। ठीक है, अनुसूची 6 क्या कहती है। अनुसूची 6 कहती है कि इस अनुसूची में शामिल पौधे की खेती और खेती पर क्या किया गया? उगाने पर प्रतिबंध है। ठीक है, इस अनुसूची के अंतर्गत क्या है कि देखो अनुसूची में शामिल पौधे की खेती करने पर, इसे उगाने पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे संबंधित कुछ हम लोग अन्य बातें समझ लेते हैं। तो अन्य बातें देखिए क्या है। तो देखिए वर्तमान में इस अधिनियम में विशेष रूप से संरक्षित पौधा, एक विशेष रूप में देखो संरक्षित जानवरों और कृमि प्रजातियों से संबंधित 6 अनुसूचियां हैं। वर्मिंग ऐसे छोटे जानवर होते हैं जो बीमारी फैलाते, क्या करते हैं? बीमारी फैलाते, यहाँ वहाँ खा करके जा करके, ठीक है, और भोजन को भी क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते, जैसे चूहा, गिलहरी आपने देखा, कौवा देखा। ठीक है, तो इनको कहते हैं वर्मिंग, यानी कि भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारी का जो होते हैं वो वाहक का कार्य करते हैं। तो देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहा गया। संशोधन विधेयक सन 2021 में कुछ अनुसूचियों की संख्या को घटाकर 4 कर दिया गया। ठीक, 6 थी तो उनको घटाकर क्या कर दिया? 4 कर दिया गया। ठीक है, 4 कर दिया गया। तो विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूचियों की संख्या घटाकर के 2 कर दिया गया। वर्मिंग प्रजातियों से संबंधित अनुसूची हटा दी गई। ठीक है, और CITES यानी कि अनुसूचित नमूनों के तहत परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूनों के लिए एक नया शेड्यूल शामिल किया गया था। ठीक है, शेड्यूल को क्या किया गया? शामिल किया गया। अब हम लोग समझते हैं तटीय विनिमय क्षेत्र यानी कि CRZ क्या होता है। तो देखिए तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना पहली बार वर्ष 1991 में पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MIFCC, ठीक है, द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हमारे तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उपाय करने के आदेश साथ में जारी कर दिए गए थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और, ठीक है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय विनिमय क्षेत्र में क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक, ये हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में समझेंगे। जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।